क्वेश्चन, ये हमारा 8th जो क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? 8th क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग, रीड इट आउट। 8th क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। योर ऑप्शंस आर गुजराती, मराठी, तमिल एंड मलयालम। क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस कौन देता है? क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस इज गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, बट गाइडलाइंस इसकी कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। हमारे पास द आंसर इज गुजरात, गुजराती एंड मराठी वो नहीं है, 2 and 4th क्लाइड कर रहे हैं, बिकॉज जब ये क्वेश्चन आया 2011 में, देन देयर वाज तमिल लैंग्वेज ओनली, बट 2013 में हमारे पास मलयालम लैंग्वेज भी क्लासिकल लैंग्वेज के स्टेटस में ऐड हो गई थी। So the right answer is Tamil and Malayalam. 2 and 4 both are correct answers. Understand? ये हमारे पास अभी प्रेजेंटली 6 लैंग्वेज हैं जो हमारे पास क्लासिकल लैंग्वेज का स्टेटस मिलता है। 6 लैंग्वेजेस हैं, राइट इट डाउन। तमिल, संस्कृत, कन्नड़ा, तेलुगु एंड नेक्स्ट इज मलयालम एंड ओडिया। लेटेस्टली 2014 में ओडिया को स्टेटस मिला था, उसके पहले 2013 में मलयालम को मिला था। बाकी जो 2004 की बिलोंग कर रही है, लेटेस्टली आप ओडिया का याद रखना, लास्ट वन इज ओडिया जिसको 2014 में स्टेटस मिला था। These classical languages, these classical languages, they are different from 8th schedule language. Like आप constitution का schedule करोगे, 8th schedule that deals with the scheduled languages, उसमें कुछ languages हैं जो scheduled language हैं। ये हमारी classical languages है ना 6, they are all in the 8th schedule given. Fine? Yes, ma'am. Understand? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज हमारे पास जो अपना मैंने आपको बताया था, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गाइडलाइंस देती है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गिव्स गाइडलाइंस फॉर दिस कि कौन सी लैंग्वेज है, इसके क्राइटेरिया क्या होना चाहिए फॉर द लैंग्वेज टू बी इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेस। वी आर हैविंग कुछ पॉइंट्स हैं, राइट इट डाउन, जो इसका क्राइटेरिया है लैंग्वेज का। फर्स्ट इज ये दैट लैंग्वेज चाहिए हमें 15 to 2000 ईयर्स के ओल्ड लैंग्वेज चाहिए, उसके टेक्स्ट हैं जो 2000 to 1500 तक के ओल्ड चाहिए। सेकंड थिंग, वो उसके स्पीकर्स हैं जो जनरेशन से वो लैंग्वेज एंशियंट होनी चाहिए, उसके टेक्स्ट एंशियंट होने चाहिए, उसकी जो स्पीकर्स हैं दैट शुड बी फ्रॉम जनरेशन। देन उसकी लिटरेरी ट्रेडिशन है मॉडर्न से डिफरेंट होना चाहिए, दैट मीन्स कि क्लासिकल लैंग्वेज है एंड लिटरेचर है बीइंग डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मॉडर्न, बट ये डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, दैट मे आल्सो बी डिसकंटिन्यूटी कि लैंग्वेज पहले कुछ और फॉर्म में थी, अभी कुछ और फॉर्म में है, बट लैंग्वेज तो वही चल रही है ना, जनरेशन से स्पीकर हो रहे हैं ना उसके। नेक्स्ट इज लिटरेरी ट्रेडिशन भी ओरिजिनल, एंड जो उसका लिटरेचर है दैट शुड बी ओरिजिनल, वो कहीं से बोरो नहीं होना चाहिए, दैट शुड बी उसका खुद का लिटरेचर चाहिए इसी लैंग्वेज की डेक्लेरेशन के लिए इन द कैटेगरी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज। गॉट इट? Yes, ma'am. नेक्स्ट इज व्हेन यू विल स्टडी कॉन्स्टिट्यूशन, आपको पता चल जाएगा व्हाट आर द लैंग्वेजेस जो 8th शेड्यूल में आ रही हैं, राइट, लर्न इट आल्सो। 8th शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस दे आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बट आप यहीं पे बस इतना का माइंड में रखिए, जो 8th शेड्यूल है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट डील्स विद शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। नेक्स्ट इज 9th क्वेश्चन इज रथ यात्रा। रथ यात्रा जो पुरी में होती है दैट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ व्हाट? लॉर्ड राम, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड जगन्नाथ और लॉर्ड विष्णु। Lord Ram. Ma'am, third option. लॉर्ड Third जगन्नाथ, option, लॉर्ड Jagannath. जगन्नाथ, हाँ जी। ये पुरी इज इन उड़ीसा। उड़ीसा में लॉर्ड राम का कुछ इतना नहीं था, वहाँ पे जगन्नाथ लॉर्ड है। अगर अयोध्या वगैरह में होता तो हम कहते कि इट वाज रिलेटेड टू लॉर्ड राम, बट लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल है वहाँ पे, हिस्टोरिकल टेम्पल है एक, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल, एंड वहाँ पे एवरी ईयर रथ यात्रा होती है। दैट इज अ हिंदू फेस्टिवल, रथ यात्रा, जो उड़ीसा में ऑर्गेनाइज होती है। देन नेक्स्ट पास हमारे आगे 10th क्वेश्चन आ गया, मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इन इसमें से कौन सा है तमिलनाडु का? विच इज द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु? गुड्डी पड़वा, ओनम, बिहू, देन पोंगल। वी आर हैविंग
करेक्ट आंसर इज गुड़ी पड़वा है जो गोवा Yes, ma'am. में महाराष्ट्र में होता है। गुड़ी पड़वा जो गोवा में महाराष्ट्र में होता है। तमिलनाडु में कौन सा फेस्टिवल होता है? तमिलनाडु में हमारे पास पोंगल होता है। पोंगल हो गया, Pongal. हाँ जी पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, चित्राई हो गया, अडिपिरुक्कू हो गया। दीज आर द फेस्टिवल। जल्लीकट्टू फेस्टिवल होता है लाइक उसमें क्या होता है, बुल्स को छोड़ देते हैं लाइक एक फील्ड में। पोंगल के साथ ही उसकी सेलिब्रेशन होती है उन्हीं दिनों में। जल्लीकट्टू में बुल्स को छोड़ देते हैं एंड लोग ना उसको कंट्रोल करने की ट्राई करते हैं एंड उसको काफी लोगों को डैमेज होता है लाइक सो ये इशू भी आया था लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन भी कर दिया था बट दे आर सेइंग कि इनका ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशंस के अकॉर्डिंगली ये करते हैं एवरी ईयर, तो ये कंटिन्यू हो रहा है। गुड्डी पड़वा कहाँ है? गुड्डी बिहू एज वी नो ये असम का फेस्टिवल है। रंगोली बिहू जैसे हमने अर्लियर किया था। गुड्डी पड़वा ये गोवा एंड महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, अप्रैल में सेलिब्रेट होता है। ओनम केरला का है। Then we are having next Papeti is a festival of. Now just less than 1 minute is left of our this meeting. I'm going to end this meeting and आप next में आ जाइए, okay? Because less than 1 minute is left. ये meeting end होने वाली है अभी हमारी. So आप next meeting में आ जाइए. I'm going to end this. आप इसी link को click करके next meeting में आ जाइए.